आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। हमारा सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले फॉर्मूला है साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके अलावा हमारे पास साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, वो हमारे पास होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें से और फॉर्मूले डिराइव करेंगे। जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। अगर हमने cos की टर्म में फॉर्मूला डिराइव करना हो तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का एक ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां से हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह हम 2 cos स्क्वायर थीटा भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूले के तौर पर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेनी हो तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये सभी हमारे पास एक फॉर्मूले से डिराइव हुए बाकी के फॉर्मूलास हो गए। अब उसी तरह से यहाँ से जब हमने वैल्यू निकाली साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसी तरह से हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब हम इस इक्वेशन में cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये लेते हैं। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास cos थीटा का एक और फॉर्मूला आ गया। यहीं से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। नाउ 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। अनदर फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से जब हम 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हम कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो ये हमारे पास जो है कुछ फॉर्मूलास हैं। आगे हम फॉर्मूलास कंटिन्यू करते हैं। cos 2 थीटा का अगला फॉर्मूला है cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास जो फॉर्मूला इसका tan का इन टर्म्स ऑफ tan एक ही फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास जो है फॉर्मूले हैं नेक्स्ट sin 3 थीटा का। sin 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला है। और उसके बाद है cos 3 थीटा का, वो फॉर्मूला हमारे पास है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूलास हैं। नेक्स्ट है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन
1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब हम इसके बाद इन फॉर्मूलाज के बेस पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, ये हमें प्रूव करना है 2 cos थीटा के बराबर। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर हमें इसको इस टर्म में से, जो स्क्वायर रूट की इस टर्म में से हम 2 कॉमन निकालते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा। अब यहाँ पर 1 प्लस cos 4 थीटा, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा, अगर एंगल 2 थीटा है तो उसका हाफ थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर 1 प्लस cos 4 थीटा है तो 4 थीटा का हाफ हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। नाउ जब हम इसका स्क्वायर रूट जो है कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 cos ऑफ 2 थीटा। अगेन अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकल जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा, ये बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos थीटा। सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट tan A tan 60 डिग्री माइनस A tan 60 डिग्री प्लस A। यहाँ पर हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे tan A माइनस B का फॉर्मूला, दैट इज tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। और tan ऑफ A प्लस B, उसका फॉर्मूला है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। अब हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे। यहाँ पर tan 60 माइनस A, यहाँ पर ये लिख देंगे tan A को एज इट इज, tan 60 माइनस A को लिखेंगे tan 60 डिग्री माइनस tan A अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan ऑफ A। देन दूसरे में tan 60 डिग्री प्लस A प्लस लिखेंगे tan 60 डिग्री प्लस tan A अपॉन 1 माइनस tan 60 डिग्री tan A। अब यहाँ पर tan 60 की वैल्यू होती है √3 के बराबर, तो ये आ जाएगा tan A इंटू मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस tan A अपॉन 1 प्लस √3 tan A मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस tan A अपॉन 1 माइनस √3 tan A। अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, न्यूमरेटर की टर्म न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा tan a इंटू √3 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 स्क्वायर माइनस √3 tan A इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ √3 tan A का स्क्वायर 3 tan स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये बन जाएगा tan A इंटू 3 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अब ये हमारे पास tan A को न्यूमरेटर की टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं
3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है tan 3 थीटा का, दैट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ थीटा। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये हमारे पास हो जाएगा tan 3a के बराबर, सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sin a is equal to 1 upon 2 x plus 1 over x, now we have to prove that sin 3a plus 1 upon 2 x cube plus 1 upon x cube is equal to 0। देखो हमें फॉर्मूला किया था sin 3 थीटा का, दैट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब ऑफ थीटा। अब हम ये फॉर्मूला जो है हम सम के लिए यूज करेंगे। नाउ sin 3a ये किसके बराबर है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ऑफ a। यहाँ पर हम इस इक्वेशन में sin a की जो गिवन है वैल्यू, दैट इज हाफ ऑफ x प्लस 1 ओवर x, ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 2 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 x प्लस 1 ओवर x, इसका होल क्यूब। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिखेंगे 3 अपॉन 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इंटू, यहाँ पर 1 ओवर 2 का क्यूब करेंगे 1 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम a प्लस b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो यानी कि आ जाएगा 3 अपॉन 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 1 ओवर 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 2 और x प्लस 1 ओवर x का होल क्यूब, इसको ओपन करते हैं, x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3x इंटू 1 ओवर x इंटू x प्लस 1 ओवर x। हमने a प्लस b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी। अब यहाँ से x कैंसिल हो गई, कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 अपॉन 2 x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1 अपॉन x। नाउ अब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, यह आ जाएगा 3 अपॉन 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 अपॉन 2 x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 अपॉन 2 x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। इसका मतलब जो हमारे पास ये sin 3a है ये किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। नाउ अब हम इस टर्म को राइट हैंड साइड की टर्म जो है माइनस 1 बाई 2 x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब, इसको लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा sin 3a प्लस 1 अपॉन 2 x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेकेंट 2 थीटा। नाउ अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम इनको साइन कॉस में चेंज करते हैं, यह आ जाएगा tan स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन
तो सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं उनका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, प्लस इधर आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से हमने एलसीएम लिया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जो डिनोमिनेटर की टर्म है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यह आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से 1/sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स का हम कैंसिल कर देंगे, इधर से सेम यहाँ sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, प्लस इधर से cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में दोनों की टर्म सेम है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। नाउ न्यूमरेटर की टर्म में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/- ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, तो ये बन जाएगा -1/cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ secant 2 थीटा, so that is equal to right hand side।